Hello class, good morning, how are you all? So today we have our worksheet for English which is based on our lesson number 1, the 3 questions. Okay, so let's start doing the worksheet. Let's look at question number 1. In question number 1, it's a simple matching question. Here you have to match the word kingdom and the word king. So what do you think is the word king related to which picture? Obviously, it's very easy. Everybody can do. The word king is related to the picture. The first one. And kingdom? Kingdom is Raja ka Rajya. So that is related to picture number 2. So question number 1 was extremely easy. Extremely easy because we just have to match words with the picture. And everybody knows what is a king and a kingdom. Okay, so let's move on to question number 2. Question number 2 को करने से पहले what you have to do is हमें सबसे पहले क्या करना है, एक पैसेज को रीड करना है जो कि हमें यहाँ दिया है. जो पैसेज हमें यहाँ दिया है वो हमें रीड करना है. ओके, ये पैसेज we have to read it carefully and then we have to answer the questions. चलो रीड करना शुरू करें. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. So मैंने ये फर्स्ट पैसेज रीड किया है. इसमें 3 क्वेश्चंस जो कि लेसन का नेम है द 3 क्वेश्चंस. किंग जो होता है द किंग, उसके सामने 3 क्वेश्चंस हैं. वो उन 3 क्वेश्चंस का जवाब चाहता है. वो सोचता है कि अगर मैंने ये 3 क्वेश्चंस का जवाब ले लिया, आई विल नेवर फेल इन एनीथिंग, मैं कभी किसी चीज़ में फेल नहीं होऊंगा. ओके, तो वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं? इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, अगर उसे ये पता हो कि क्या सही टाइम है किसी चीज़ को शुरू करने का. इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, अगर उसे पता हो कि किसे सुनना है. whom टू अवॉइड, किसको अवॉइड करना है. और सबसे बड़ी बात, ही ऑलवेज न्यू वॉट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग. तो जो किंग था वो सोचता था कि अगर मुझे ये पता हो कोई काम को कब शुरू करना है, किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मुझे करनी है, अगर मुझे ये बातें पता होंगी, ये क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे, तो मैं कभी किसी चीज़ में फेल नहीं होऊंगा. ये किंग का मानना था. एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, having had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him. Having this thought occurred to him, he had it proclaimed. Proclaimed means उसने दूर दूर तक announcement करा दी थी पूरी kingdom में, throughout his kingdom, कि वो उसको बहुत बड़ा reward देगा. What is a reward? A reward is इनाम. वो इनाम देगा उसे जो उसे इन सब क्वेश्चंस के आंसर सिखा देगा. उसे ये बता देगा कि कौन सा काम कब करना है स्टार्ट, किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी है, और कौन सा टाइम है किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट जो है किसी चीज़ को करने का. तो वो कभी फेल नहीं होगा. और वो सोचता था मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर जो दे देगा उसको तो मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा. ओके, सो ये हमारा पैसेज है. अभी हम इस पे ओके, सो वो जो अभी हमने पैसेज रीड किया था, अब उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस आ गए हैं. ओके, बहुत इजी है. अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आप आंसर भी बता पाएंगे. ओके, लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग? कौन था जो हर चीज़ का राइट टाइम पता करना चाहता था? मिनिस्टर था या राजा था या सोल्जर था, यानी सैनिक था. मिनिस्टर होता है मंत्री. तो हमने अभी किसकी बात की है पैराग्राफ जब हमने रीड किया था, तो कौन जानना चाहता था 3 क्वेश्चंस के आंसर?
जिनमें क्वेश्चन ये भी था कि मुझे कब पता चले कि कौन सा सही टाइम है किसी चीज़ को शुरू करने का? ऑब्वियसली द किंग. सो हु वाज इट? द किंग. ओके. So let's look at the second question. What was the reward for answering the 3 questions? उसने क्या कहा था, क्या रिवॉर्ड दूंगा मैं 3 क्वेश्चंस को आंसर करने का? क्या कहा था? मैं उसको ग्रेट रिवॉर्ड दूंगा. तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा रॉन्ग है. यहाँ पर जब हम लेसन रीड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है द रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चंस वाज अ लार्ज सम ऑफ मनी. उसने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको पैसे दूंगा बड़े सारे. तो यहाँ पर हम आंसर में लिख सकते हैं सम गोल्ड मे बी, बट लैंड और नो रिवॉर्ड जो है हमारे रॉन्ग आंसर्स हैं. ओके. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The word proclaimed means, the word proclaimed, मैंने भी बताया था कि the king proclaimed throughout his kingdom. The king announced, announcement, उसने सब जगह अनाउंसमेंट कर दी, लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि जो मुझे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा वो जो है मैं उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा. So now come to question number 4. The king thought if he knew all the 3 answers he would. किंग क्या सोचता था कि अगर तीनों आंसर्स मुझे पता होंगे तो क्या होगा? ही वुड नॉट फेल एट एनीथिंग. वो फेल कभी नहीं होगा. राइट? यही सोचता था ना किंग. ओके. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर. अब आपको 3 बबल्स दिए हैं. 3 बबल्स जो आपको दिए हैं उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. इन 3 क्वेश्चंस को this one and this one. What was the right dash to begin everything? वो क्या जानना चाहता था? राइट टाइम जानना चाहता था या राइट ईयर जानना चाहता था किसी चीज़ को शुरू करने का? द राइट टाइम. ओके. नेक्स्ट इज हु वॉज द राइट डैश टू लिसन टू? राइट पर्सन और राइट मदर? क्या होगा? ओके. सो व्हाट वाज द मोस्ट डैश थिंग टू डू? वो क्या कहता था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसे चाहिए या डिफ़िकल्ट थिंग पूछनी है? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट थिंग जानना चाहता था. तो ये आप ऐसे कंप्लीट करेंगे वर्कशीट एंड यू विल सेंड इट. ओके. सो गुड लक. कंप्लीट इट. जल्दी से कंप्लीट करके भेजेंगे.